देश का इलेक्शन करीब है। ऐसे में वोट बहुत बड़ी ताकत है, वोट बहुत बड़ा हथियार है, वोट शहरियत की दलील और सबूत है, और सबसे बढ़कर वोट हर इंसान का बुनियादी हक है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हर इंसान अपने वोट का इस्तेमाल करे, एक वोट को भी ज़ाये होने ना दे, क्योंकि जो इंसान पैसे लेकर वोट बेचेगा वो बदतरीन खियानत करता है। लालच दिलाने वाले, पैसे देने वाले आपके घर घर आएंगे। जो इंसान पैसे लेकर वोट बेचेगा वो बहुत बड़ी रिश्वत लेता है और बदतरीन खियानत करने वालों में शामिल होता है। लिहाजा याद रखिए, मेरी भलाई, मेरे दोस्त की भलाई, शख्सी मफादात को बाला ताक रखिए और हकदार को वोट देने की कोशिश कीजिए। आपके सामने उम्मीदवार बहुत सारे होंगे, ऐसे में आप ऐसे इंसान को वोट दीजिए, ऐसे लीडर का इंतखाब कीजिए जिसके अंदर खिदमत का जज्बा हो, जो मुल्क की खिदमत करने वाला हो, रियासत की खिदमत करने वाला हो, समाज की खिदमत करने वाला हो, कौम की खिदमत करने वाला हो, और जिसके ज़रिए से उम्मीद हो कि तरक्की की राहें खुल सकती हैं। हज़रात, इसलिए ऐसे लीडर का इंतखाब करो जो सेकुलर जहन का हो, ऐसे लीडर का इंतखाब करो जो हर मज़हब के मानने वालों को आज़ादी के साथ जीने के मौके फराहम करता हो। ऐसे लीडर को ना चुनो जो मुल्क का गद्दार हो, जो मुल्क को बेचने वाला हो। ऐसे लीडर का इंतखाब ना करो जो मज़हब के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े पैदा करता हो। ऐसे लीडर का इंतखाब ना करो जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तार तार करता हो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को पारा पारा और टुकड़े टुकड़े करता हो। और ऐसा लीडर जो मोहब्बत को फैलाने के बजाय नफ़रत और जहर को फैलाता हो, हरगिज़ हरगिज़ ऐसे लीडर का इंतखाब ना करो। अगर आपने जानबूझकर ऐसे को वोट दिया तो आप बदतरीन खियानत करने वालों में शामिल होंगे। मोहतरम हज़रात, आने वाले इलेक्शन में ये सोच कर हमको हिस्सा लेना है कि मुझे और आपको जाहिलियत के जुल्म को ख़त्म करना है, क्योंकि अच्छी नीयत से अगर आप वोट देते हैं तो ये भी कार्य खैर है। याद रखिए, जैसे कि हदीस में है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अलग अलग नीयत से वोट देने वाले हैं। आप इस नीयत से वोट दीजिए कि मैं इस वोट के ज़रिए से जुल्म का खात्मा करूँगा, इस वोट के ज़रिए से माँ बहनों की इज्जतें नहीं लूटी जाएंगी। आप अपना एक वोट को मामूली ना समझे, मेरा एक वोट से क्या होने वाला है, ये सोच सरासर गलत है। याद रखिए, आपका एक वोट भी किसी ताजदार को बेताज बना सकता है। आपका एक वोट भी किसी को कुर्सी पर चढ़ा सकता है, किसी को कुर्सी से उतार सकता है। आपका एक वोट भी किसी को तख्त पर चढ़ा सकता है, किसी को तख्त से उतार सकता है। लिहाजा आप ये ना समझे इलेक्शन दीन से हटकर है, इलेक्शन दीन से हटकर है का आप कभी ये ना समझे क्या है हजरत मस्जिद में मेंबर पर खड़े होकर इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। हरगिज़ नहीं मेरे भाई, ये दीन से हटकर नहीं। ये बात मैं बहुत ही अहमियत के साथ कहना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने वाला है। अगर इस इलेक्शन में नतीजे गलत आ गए तो ये मस्जिदें भी नहीं रहेंगी, इन मस्जिदों में आज़ादी से इबादत के मौके भी नहीं रहेंगे। अगर इस इलेक्शन में नताइज गलत निकल आए तो इस मुल्क में क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे फैसले लेने वाले हैं, होश उड़ा देने वाले फैसले। जुल्म की नदियाँ बहेंगी, खून की नदियाँ बहेंगी, कत्ले आम होगा, माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जाएगा और हमारे लिए जेल छोटे पड़ जाएंगे। याद रखिए, आप अगर अपना हक सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सब होने वाला है, मगर आप अपना वोट सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब होने वाला नहीं है। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये सब होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग हकदार को सही लीडर का इंतखाब करेंगे। याद रखिए, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे बाप दादा का है। हमारे असलाफ ने, हमारे महान बुजुर्गों ने अपने खून से इस मुल्क को सेंचा है। यहाँ हमारे बाप दादा की यादें वाबस्ता हैं, यहाँ हमारे बाप दादा की कब्रें हैं, यहाँ हमारे बाप दादा की विरासत है, और यहाँ हमारे बाप दादा का कीमती सरमाया है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क हमारा है। हम मरकर भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं, कहीं और हवाओं में नहीं उड़ जाते। लिहाजा अगर आपके पास अब तक वोटर आईडी नहीं है, उसे चेक कर लीजिए, उसको बना लीजिए और अपने वोट को हकदार को दीजिए। और आपका वोट, याद रखिए, बहुत बड़ी ताकत है। आपका एक वोट भी किसी को कुर्सी पर चढ़ा सकता है, किसी को कुर्सी से उतार सकता है।